तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के टॉप 30 एमसीक्यूज, जो कि आपके आगामी परीक्षा अधिशासी अधिकारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये 30 के 30 एमसीक्यूज अधिशासी अधिकारी परीक्षा के सिलेबस के साथ में मैच करते हैं। और ये पेपर, ये जो 30 एमसीक्यूज हैं, ये पेपर जो अभी रिसेंट में ही यूकेपीएससी ने सिविल ड्राफ्ट्समैन के एग्जाम में ये प्रश्न पत्र पूछा था। तो इनको हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। और सभी परीक्षाएं, उत्तराखंड की आप जो भी परीक्षाएं देते हो जिनमें सामान्य हिंदी सिलेबस में है, तो आपके सिलेबस के साथ में अगर मैच करता है तो ये उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें पहला हमारे पास प्रश्न है, जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, या निजवाचक या संयुक्त वाचक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट है यण संधि का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है दुर्गुण, दूसरा है इत्यादि, तीसरा है नयन और चौथा है उल्लंघन। ठीक है, तो यण संधि का उदाहरण इसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि इसमें क्या है, यण संधि का उदाहरण है। इसमें नयन, नयन जो है अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, नयन में कौन सी संधि है, नयन में है अयादि संधि। ठीक है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने प्लस अन। फिर उल्लंघन, ठीक है, तो उल्लंघन में क्या है, इसमें व्यंजन संधि है, इसमें है व्यंजन संधि। ठीक है, उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत धन लंघन, उत धन लंघन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास दुर्गुण। ठीक है, तो दुर्गुण में कौन सा है, इसमें विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब दुर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस गुण हो गया। ठीक है, तो यण संधि किसमें, इसमें अयादि, अयादि में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, जहां पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो वहां होता है। ठीक है, पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पहला पद गौण, ठीक है, यानी कि इसको जो है हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्व पद इसका गौण होता है और जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तो पहला पद इसका प्रधान हो गया और ये जो है दूसरा पद, सॉरी, पहला पद गौण दूसरा पद प्रधान, तो तत्पुरुष समास। इसी तरीके से इसमें बहुव्रीहि समास दिया है। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों पद, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि दोनों पद मिलकर के किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। वो किसमें होता है, इसमें बहुव्रीहि समास में। फिर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हरे सावन न बादों सूखे, लोकोक्ति का अर्थ है दुर्बल होना, अच्छी खेती ना होना, सदा एक समान रहना, अत्यधिक वर्षा होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सदा एक समान रहना। यानी कि सावन हरे न बादों सूखे, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, सदा एक समान रहना। फिर नेक्स्ट है, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो। ठीक है, यानी कि पति ने पत्नी को छोड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या शब्द होगा, पहला है सधुआ, दूसरा है परित्यक्ता, तीसरा है प्रेषित पति का और चौथा है विधवा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परित्यक्ता। यानी कि परित्यक्ता का क्या मतलब होता है कि पति ने जो है पत्नी को छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें पहला ऑप्शन है सधुआ। ठीक है, तो सधुआ का क्या मतलब होता है कि जिसका पति क्या हो, जीवित हो। ठीक है, और सधुआ के पर्यायवाची, सधुआ का क्या मतलब है, जिसका पति जीवित हो, जिसका पति जीवित हो। ठीक है, जीवित हो। ठीक है, और विधवा का मतलब क्या होता है, जिसका पति जीवित ना हो। ठीक है, तो जिसका पति जीवित हो उसको क्या कहा जाता है, सधुआ। और इसके अगर पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो सधुआ का पर्यायवाची होता है सुहागन हो गया, सौभाग्यवती हो गया, सावित्री हो गया, अविधवा हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, सधुआ के पर्यायवाची है। फिर नेक्स्ट तीसरा है हमारे पास प्रेषित पतिका। ठीक है, तो प्रेषित पतिका का यहाँ पर क्या मतलब होता है, प्रेषित पतिका का मतलब होता है कि पति के, यानी कि प्रदेश जाने पर, यानी कि पति के प्रदेश जाने पर, ठीक है, दुखी स्त्री को क्या कहा जाता है, प्रेषित पतिका। यानी कि पति प्रदेश चले गए और पत्नी दुखी हो गई। ठीक है, पति के प्रदेश जाने पर, प्रदेश
जाने पर दुखी स्त्री, जाने पर दुखी स्त्री, ठीक है, दुखी स्त्री को क्या कहा जाता है? प्रेषित पति का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि वह पत्नी जिसको पति ने छोड़ दिया उसको क्या कहा जाता है? परित्यक्ता। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संतोष में संधि है, ठीक है। अब वही संतोष पूछ रहा है, संतोष में क्या संधि है? तो संतोष का सबसे पहले आप जो है इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? सम धन तोष, क्या हो जाएगा? सम धन तोष, ठीक है, संतोष। अब मैं आपको ये संधि विच्छेद क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कभी कभी संधि विच्छेद भी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम धन तोष। अब इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, व्यंजन संधि, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, जो अभिकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं समास, पर्यायवाची, तत्सम या क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, पहाड़ी शब्द में प्रयुक्त निम्नलिखित में से पहाड़ी शब्द में प्रत्यय है, ठीक है, प्रत्यय बताना है। आई, ई, इन, ठीक है। तो पहाड़ी शब्द में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ई प्रत्यय है, ठीक है। और ये कौन सा है? तद्वित प्रत्यय, इसको कहते हैं तद्वित प्रत्यय, ठीक है, तद्वित प्रत्यय। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से अप उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? देखिए, अपवाद में अप का हुआ है, अपकार में भी हुआ है, अपमान में भी हुआ है, लेकिन अपरिपक्व में नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैदान मारना, मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, कमजोर होना, मुकाबले पर आना, फिर है युद्ध में विजय प्राप्त करना या मैदान में उतरने पर विजय त्यागना, ठीक है। तो यानी कि मैदान मारना, मैदान मारने का अर्थ होता है विजयी होना या सफलता प्राप्त करना, ठीक है। तो विजय प्राप्त करना, युद्ध में विजय प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर ये चिन्ह दिया है, ठीक है, निर्देशन चिन्ह हो गया, दूसरा हो गया विस्मय आदि बोधक चिन्ह हो गया, अल्प विराम हो गया, ये लोप निर्देशन चिन्ह हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये होता है निर्देशक चिन्ह का साइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कोई, कुछ, कौन और किसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, कौन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से संकीर्ण का विलोम शब्द है? विस्तीर्ण, प्रक्षीण, निवृत्ति या उत्कीर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विस्तीर्ण। संकीर्ण के क्या क्या जो है इसके विलोम शब्द होते हैं? इसके होते हैं विकीर्ण, विकीर्ण भी होता है, ठीक है, आप ये भी नोट कर लेना। संकीर्ण के क्या क्या होते हैं? एक तो विकीर्ण होता है, ठीक है, विकीर्ण, ठीक है, एक विकीर्ण हो गया, और दूसरा विस्तीर्ण भी होता है, ठीक है। तो संकीर्ण के विलोम शब्द कौन कौन से? विकीर्ण और विस्तीर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 14, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हिमालय, पहाड़, नदी और घर। अब इसमें से देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, हिमालय। हिमालय इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें पहाड़, नदी और घर, ये तीनों ही जो हैं कौन सी संज्ञा के उदाहरण हैं? ये तीनों हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है। पहाड़, नदी और घर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 15, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? हर्ष, सेठ, विहंग और कांता, ठीक है। तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेठ, ठीक है। और सेठ का तत्सम क्या होता है? श्रेष्ठी। सेठ का तत्सम क्या होता है? ये होता है श्रेष्ठी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कोलू का बैल, मुहावरे का अर्थ है? अच्छी तरह खोजबीन करने वाला, यथाशक्ति उपाय करने वाला, औचित्यहीन बातें करने वाला या बहुत अधिक परिश्रम करने वाला। तो कोलू का बैल मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत अधिक परिश्रम करने वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 17, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है अव्ययी भाव और चौथा है द्विगु। तो 17 बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास किसमें, यानी कि पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। और पीताम्बर का अर्थ क्या होता है? पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, ठीक है। पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, अंबर जिसका,
अर्थात कृष्ण। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्रीयता में इसमें जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक, तो राष्ट्रीयता में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। समुद्र, पयोधी, वारिध, शारदा या सविता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा पयोधी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, हैग्रीव, सुग्रीव, कपोतग्रीव या उन्नत ग्रीव, तो ऑप्शन नंबर डी बी राइट हो जाएगा सुग्रीव। फिर नेक्स्ट है 21 निम्नलिखित में से किस व्यंजन वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है, तो ओष्ठ किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का प फ ब व का। ठीक है, नेक्स्ट है दयानंद शब्द में संधि है, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि या यण स्वर संधि, तो 22 का राइट हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, इसमें कौन सी है, दीर्घ संधि। अब दयानंद का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या करोगे, दया प्लस आनंद। ठीक है, दया प्लस आनंद, ठीक है, बराबर दयानंद। फिर नेक्स्ट है वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द, इनमें से हमने बताना है। देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा मुमुर्शु, ये इसमें शुद्ध है। अब देखिए प्रशंसा को ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, प्रशंसा को कैसे, ये वाला सा नहीं आता है, इसमें कौन सा आ जाएगा, प्रशंसा में ये वाला सा आएगा, प्रशंसा में। ठीक है, कौन सा आएगा, ये वाला सा आएगा। ठीक है, प्रशंसा इस तरीके से। अब ये वाहिनी है यहाँ पे। ठीक है, तो वाहिनी को ऐसे नहीं लिखा जाता है, वाहिनी भी गलत है। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है वाहिनी। ठीक है, इस तरीके से वाहिनी। ठीक, फिर है कवियत्री, कवियत्री को ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको भी कैसे लिखा जाता है, कवियत्री, कवियत्री। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें तालव्य व्यंजन है, पहला है ट ठ ड ढ, दूसरा है च छ ज झ, फिर है क ख ग घ त थ द ध। फिर इसमें जो है 25 का, तो 25 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालव्य कौन से हैं, च छ ज झ। फिर नेक्स्ट है बर्बर शब्द का विलोम है, ऑप्शन नंबर ए है सभ्य, दूसरा है जर्जर, तीसरा है कायर, चौथा है खरफर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बर्बर का सभ्य। फिर नेक्स्ट है संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर कौन से हैं, पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है ई, तीसरा है औ और फिर है उ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा औ। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इन्हें भी आप ध्यान रख लो। एक तो ए हो गया, ए हो गया, ठीक है, और इसके बाद ओ हो गया, ठीक है, औ हो गया और री हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, इसमें से तत्सम हमने ढूंढना है जो तत्सम नहीं है। पहला है हल्दी, दूसरा है शलाका, तीसरा है गोमय, चौथा है चीर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हल्दी। फिर नेक्स्ट है अश्व का पर्यायवाची शब्द है, पतंग, तुरंग, भुजंग या वियंग, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा तुरंग। ठीक है, और अश्व के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, एक तुरंग हो गया, दूसरा गोटक, ठीक है, गोटक हो गया, और क्या हो गया वाजी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कर शब्द से निम्नलिखित में से किसका अर्थ गोतक नहीं है, टैक्स, हाथ, गदा या सूंड। देखिए कर का अर्थ जो है टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, सूंड भी होता है, लेकिन गदा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।